हनुमान जी के ये 5 रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वीर हनुमान जी के वो 5 रहस्य, जिनको आपने अगर नहीं जाना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारे वीर हनुमान जी की ये जो रहस्य हैं वो आज तक आपने नहीं जाने हैं। दोस्तों, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं और वे कहाँ रहते हैं, कब कब और कहाँ कहाँ प्रकट हुए हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह से किए जा सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको इतनी अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्र धरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले यानी लड़ाई झगड़े में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं और हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद भी हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं और श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां राम है वही हनुमान है और जहां हनुमान है वहीं राम है। दोस्तों, क्यों है प्रमुख देव हैं हमारे वीर हनुमान जी, क्यों उनको प्रमुख देवता माना जाता है? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और चौथा कि यह कि वे आज भी सशरीर इस युग में, इस कलयुग में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी, जो बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी परेशानियों को हर लेते हैं। दोस्तों, आपके मन में या किसी व्यक्ति के मन में ये विचार तो आया ही होगा कभी न कभी कि क्या हनुमान जी बंदर थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था और श्री राम का जो जन्म था उसके पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गई है और अंततः ये बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। इस जाति का नाम था कपि जाति। तो दोस्तों, इस शोध से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जो राम का जन्म था उससे पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगदादि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का हम उदाहरण देते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी पूंछ या वालती या लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है कि लंका दहन में उनकी पूंछ का योगदान था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो वानर थे और ये भी उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर होने जैसा भी सिद्ध होता है कि उनकी जो प्रतिमा देखते हैं तो उसमें भी बंदर जैसा शरीर है उनका और उनकी पूंछ भी है। तो इससे हम जानते हैं कि हनुमान जी एक वानर थे। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान ही नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। यानी कि जो बाली द्वीप है श्रीलंका के समीप, श्रीलंका में, वहाँ पर ये जो जंगली पुच्छधारी जो जानवर हैं उनकी मनुष्यों जैसा उनका अस्तित्व है जो आज भी है। तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में ये भी आती है। तो हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी।
जैसा कि आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दूं, वो एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, वो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे और केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा भी थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। ये कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि हरियाणा के कैथल में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि हरियाणा के कैथल में हनुमान जी का जन्म हुआ था। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, हम्पी के निकट बसे हुए गांव अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। रामायण काल में किष्किंधा था, आज अनेगुंदी के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे राम भक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा भी कहते हैं, और इसी के पास में सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर एक प्रसिद्ध मतंग वन भी है। मतंग वन था हम्पी में। ये जो मतंग वन है, यहीं पर कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था और यही हनुमान जी की जन्मभूमि कहलाती है दोस्तों। और आपको एक रहस्य बताते हैं कि क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? तो हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं और हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान भी मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम आदि भी इस धरती पर अवतार लेंगे, यानी कि हनुमान जी आज भी कलयुग में इस धरती पर मौजूद हैं सशरीर। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं, और हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य केवल 4 लोगों के हाथों में है। वे हैं दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। आज कलयुग में जो 4 लोग हैं, उन्हीं के हाथों में धर्म की रक्षा है, जो कि आपको बताया गया है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। दोस्तों, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास भी कराया है। एक वेबसाइट का दावा है दोस्तों कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे हैं और आदिवासियों से मिलने के लिए भी आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। जब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे, इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है, और कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे कुछ 5 रहस्य हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।